आज हम इतिहास के उस एक दिन की कहानी में चलेंगे, वो दिन जिसने हमेशा हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर आखिर बैठेगा कौन। जरा सोचिए, एक तरफ वो आदमी है जो अभी अभी हिंदुस्तान जीत कर तो आया है, पर उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा है जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव हैं, पर उसकी हिम्मत आज भी फौलादी है। एक का नाम था बाबर और दूसरे का राणा सांगा, और इन दोनों की नजरों के बीच था हिंदुस्तान का वो बेशकीमती तख्त। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1526। पानीपत की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर दिल्ली और आगरा का बादशाह तो बन चुका था, पर सच कहूं तो हकीकत कुछ और ही थी। उसकी सेना बुरी तरह थक चुकी थी, अपने वतन से हजारों मील दूर थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आसपास के राजा उसे अपना शासक मानने को रत्ती भर भी तैयार नहीं थे। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, बाबर ने खुद अपनी डायरी यानी बाबरनामा में ये लिखा, हिंदुस्तान जीतना आसान था पर उसे संभालना बहुत मुश्किल। ये शब्द साफ साफ उसके मन की बेचैनी को दिखाते हैं। और ठीक उसी वक्त जब बाबर इस अनिश्चितता से घिरा था, राजस्थान से एक आंधी उठ रही थी, एक ऐसे योद्धा की आंधी जिसे हराना नामुमकिन सा माना जाता था। राणा सांगा कोई आम राजा नहीं थे। उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे और हर एक घाव एक जंग की कहानी कहता था। सोचिए, युद्ध के मैदान में उनकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ तलवार के वार से बेकार हो चुका था, लेकिन उनका हौसला वो कभी कम नहीं हुआ, कभी नहीं। इन सब शारीरिक निशानों के बावजूद उन्होंने मालवा के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान और यहाँ तक कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी धूल चटाई थी। राजपूत तो उन्हें कहते थे वो जो जिंदा रहते हुए कभी नहीं हारता। और उनका बस एक ही सपना था, दिल्ली पर फिर से क्षत्रिय राज कायम करना। अब ऐसे में बाबर और सांगा का टकराव तो होना ही था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दुश्मन हमेशा से दुश्मन नहीं थे। असल में तो ये कभी साथी हुआ करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती इतनी बड़ी, इतनी गहरी दुश्मनी में बदल गई? देखिए, शुरुआत में बाबर और राणा सांगा के बीच एक समझौता हुआ था। प्लान सिंपल था। बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पर हमला करेगा और राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन पानीपत की लड़ाई के दौरान राणा सांगा ने वो मदद भेजी ही नहीं जिसका वादा किया था। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने आगरा अपने पास रख लिया। मतलब दोनों को लगा कि दूसरे ने धोखा दिया है, और बस यहीं से इस महायुद्ध की कहानी लिखी जा चुकी थी। 16 मार्च 1527, खानवा का मैदान। लेकिन लड़ाई से पहले बाबर के खेमे में जीत का जोश नहीं था, बल्कि खौफ का माहौल था। उसके सैनिक आपस में फुसफुसा रहे थे, हम गलत जगह आ गए हैं, इन राजपूतों को तो मारा ही नहीं जा सकता। उनकी हिम्मत आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से टूट चुकी थी। तब बाबर ने एक ऐसा दाव खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने शराब के सारे प्याले तोड़ दिए, दोबारा कभी न पीने की कसम खाई और इस जंग को एक जिहाद का नाम दे दिया, मतलब एक धर्म युद्ध। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं रह गई थी, ये ईमान और जिंदा रहने का सवाल बन चुकी थी। अब जरा दोनों सेनाओं पर एक नजर डालते हैं। बाबर के पास करीब 40,000 सैनिक थे और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तोपें। दूसरी तरफ राणा सांगा के पास 1 लाख से ज्यादा राजपूत योद्धा, हजारों घोड़े और सैकड़ों हाथी थे। ये सीधे सीधे संख्या और वीरता बनाम तकनीक की लड़ाई थी। सुबह का वक्त राजपूत सेना ने हर हर महादेव के नारों के साथ ऐसा सीधा हमला किया कि जमीन कांप उठी, और शुरुआत में तो ऐसा ही लगा कि राजपूत ये लड़ाई बहुत आसानी से जीत रहे हैं। बाबर की सेना पीछे हटने लगी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बाबर का हिंदुस्तान जीतने का सपना बस यहीं इसी मैदान पर खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त जब मुगल सेना की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे रही थी, बाबर ने सिर्फ एक इशारा किया और फिर तोपें गरजी। तोपों की वो भयानक आवाज और गोलों से राजपूत सेना के हाथी पागल हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। राजपूतों का पूरा फॉर्मेशन टूट गया, और इसी उथल पुथल के बीच राणा सांगा इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि उन्हें बेहोशी की हालत में युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। जानते हैं, जैसे शेर के बिना जंगल खाली हो जाता है,
ठीक वैसे ही राणा सांगा के हटते ही राजपूत सेना बिखरने लगी। शाम होते होते बाबर ये निर्णायक लड़ाई जीत चुका था। इस एक दिन की लड़ाई ने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। भारत में मुगल शासन की नींव एकदम मजबूत हो गई। दिल्ली पर राज करने का राजपूतों का सदियों पुराना सपना टूट गया और अकबर जैसे महान शासकों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि पानीपत ने बाबर को एक सल्तनत तो दे दी, लेकिन खानवा की लड़ाई ने उसे हिंदुस्तान का असल बादशाह बनाया। ये लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नए युग की शुरुआत थी।